हेलो दोस्तों, तो जैसे कि तुम सभी को पता है हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं ना, और बहुत सारे मैथ्स के पोर्शंस हमने कवर भी कर लिया है। तो और कुछ पोर्शंस हमने साइंस का भी किया हुआ है, और मैथ्स में हमने एक्चुअली अगर देखा जाए तो अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, राइट। अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया और उसे कितने मार्क्स टोटल आने वाले थे? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स हमारा जो है वो कवर हो चुका है। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो जाकर एक बार वीडियोस देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, डाउट होगा तो मेरे से पूछो। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 12 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये 12 मार्क्स एकदम कन्फर्म है। वो अभी के अभी मैं कन्फर्म कराऊंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाली है। ठीक है, बस जो भी मैं चीज़ें बोलूँगा उस चीज़ पर फोकस करते जाओ, सारी एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमने इस चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत सिंपल है, और तीसरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? ये इसी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है, समझो ना। उसको अप्लाई करके हम लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, एक और बात बता दूं, इन दोनों चीज़ को तो मैं आज ही कवर करने वाला हूं, लेकिन इसको इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये समझो कि ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, गोनोमेट्री, गोनो मतलब साइड्स एंड एंगल्स समझ लो, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स और एंगल्स का हमेशा मेजरमेंट वाली चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मेजरमेंट भी कह सकते हैं, या फिर तुम रिलेशनशिप भी कह सकते हो। ठीक है, कि किस एंगल के साथ किस साइड के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है, सारी चीज़ें है ना, वही सब चीज़ का स्टडी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। अब जैसे ही हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात करते हैं, क्या 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ट्रायंगल। 3 साइड्स और 3 एंगल्स मतलब क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के बारे में विस्तार रूप में ना एक चैप्टर ही दिया हुआ है तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस में, तो उसको वहाँ पे कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेंगे, जिससे कि हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ही यहाँ पे बनाकर रख देता हूँ। मानो कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, कुछ इस टाइप का। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये मानो ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, अब तो इंट्रोडक्शन तो तुम लोग को समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री क्या है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में, राइट। अब अगला चीज़ जो आओगी तो यहाँ पे देखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना जी, यहाँ पे आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ तो मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे एक और चीज़ नया टर्म जो आ रहा है वो है एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, है ना? सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, तो पहले एक्यूट एंगल को समझ लो। एक्यूट एंगल एक्चुअली तुम्हारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा समझ लो। ठीक है, 90 हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा समझ लो, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या क्या एंगल होंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली होता क्या है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो।
तो बहुत फेमस है ट्रिग्नोमेट्री में कि तुमको पढ़ना होता है साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और फिर कॉट थीटा क्या होता है। तो ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इन्हें रेशियोज क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसी ना किसी दो साइड के रेशियो हम लोग लेकर ही निकालते हैं, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। क्या साइन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं, बस साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब रेशियो आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ को तो डिवाइड हो रहा होगा ना कहीं पे। अब वो क्या डिवाइड होता है उसको अभी देखते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा को बोला जाता है कि ये P/H होता है। क्या, P/H। अब ये P और ये कॉस थीटा होता है B/H। अब तुम लोग सोच रहे हो सर P/H कहाँ से आ गया है ना। तो एक चीज़ देख लो, मानो कि यहाँ पे हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं, थीटा, हर जगह थीटा ले रहे हैं ना। तो सपोज यहाँ पे मैं इस एंगल को क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। हमने इस एंगल को क्या ले लिया, थीटा ले लिया, कोई परेशानी है जिसमें, तुम थीटा किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो एक एंगल 90 डिग्री तो बनना फिक्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90 डिग्री उल्टा अपोजिट हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। जिसको कि हम लोग H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस हो गया। और ये थीटा जिसके साथ बन रहा होता है, जिस साइड के साथ ये बन रहा होता है वो होता है बेस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस B हो गया, कोई दिक्कत। ठीक उसी के साथ अब बेस के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। P, तो ये तो है PB और H। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि क्या सर किसी भी ट्रायंगल में हमेशा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस यही होते हैं क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं। हाइपोटेनस तो तुम्हारा फिक्स है, वो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, लेकिन तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो चेंज करते रहता है। वो किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस एंगल पे। मानो कि अभी थीटा यहाँ पे ये है तो ये बेस हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे मैं अगर दूसरा एंगल ले लेता, कोई भी एक एंगल अल्फा ले लिया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो मैंने क्या बोला था, बेस वो होता है जिसके साथ वो एंगल बनाता है। तो ये तो इसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो इसके लिए ये B हो जाएगा। और फिर इसके इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए P हो जाएगा। तो B और P जो ये अल्फा से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो साइन थीटा मैंने बोला, तो साइन थीटा मेरा क्या है, P/H है। थीटा के हिसाब से P ये रहा, H ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के हिसाब से, फॉर ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, P मेरा कितना है AB, तो ये मेरा हो जाएगा AB/H कितना है AC, कोई दिक्कत। कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा B/H, तो B कितना है BC और H कितना है AC, तो ये हो जाएगा BC/AC, कोई परेशानी नहीं इसमें। अगला चीज़ टेन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, P/B, जो कि है तुम्हारा P कितना हो जाएगा AB वहाँ से, और B कितना हो जाएगा BC, कोई परेशानी नहीं है ना। अब ठीक उसी तरीके से अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये क्या होते हैं, यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये PBH सर इसको याद करने का कोई छोटा तरीका है क्या, कैसा तरीका जो कभी ना भूलें हम, ठीक है। जैसे कि मानो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मानो कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P/H, B/H और फिर P/B, ठीक है। तो एक तो जो काफ़ी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए तुम्हारे अपने चॉइस की बात है। तुम बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो सर सब चीज़ का फर्स्ट लेटर ले लो। पाकिस्तान पर P, भूखा पर B, पैसा पर P, हिंदुस्तान पर H, हरा से H और फिर भरा से B। ठीक है, याद करने का तरीका है भाई। तो P/H, B/H, P/B। ठीक है, अब इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अपना अपना तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, बस। एक और तरीका है, पीले पीले बेटा पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, है ना, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो बहुत अपनी ट्रिक तुम खुद बना सकते हो। मेरा कहना बस इतना है कि बेटे तुमको ये चीज़ याद होना चाहिए, है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तुम ये देख सकते हो, अब P/H तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन, B/H क्या हो जाएगा तुम्हारा tan, और B/H तुम्हारा हो जाएगा cos, और P/B हो जाएगा तुम्हारा tan। ये मैं सिर्फ इसी चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इतना कर लोगे तो तुम्हारा 10th का जो है बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फिर सर आपने ये क्यों लिखाया, तो इसलिए ये मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि हमें एक चीज़ यहाँ पे और पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। तो हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे ना कि ये वाला चीज़ इससे ही काम चल जाएगा मेरा, है ना, इसलिए ज़्यादा फोकस मेरा इस पर ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ अपने आप निकलने लगेगा, इसलिए इसको मैंने अभी खाली छोड़ रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो याद हो जाएगा ना जी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, है ना। ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे याद करते हो। ठीक है, चलो इसे तो साइन कॉस tan तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि इस छोड़ रखा है, इंटेंशनली छोड़ रखा है। ठीक है, ये चीज़ें तुम लोग खुद करोगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये हो गया। अब ये सारी एंगल जो हमने लिया है ना थीटा, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल ही है, या तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे अभी क्लास 10th में, सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री से छोटा ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशनशिप क्या होता है ना, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में मिले हुए हैं, आपस में कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। रेशियोज यहाँ पे क्या है, साइन कॉस tan cos x से कट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे, जब कभी भी साइन थीटा रहेगा ना, तो ये रिलेशन अपना बनाएगा cos x के साथ, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos x थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि अच्छा तो फिर cos x थीटा बराबर भी 1/sin थीटा भी होता होगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। तो अगला चीज़, तो फिर cos थीटा जो है ये भी हो जाता है 1/sec थीटा, मतलब कि फिर sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज़ जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, तो फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। बन तो गया रिलेशनशिप। अब और क्या, है ना, है कि नहीं। अभी तक सिंगल थे, अब मिंगल हो गए सब, है कि नहीं, सबका अपना अपना रिलेशनशिप बन गया, राइट। तो वहाँ उस हिसाब से देखोगे अगर, तो यहाँ पे साइन थीटा जो है, ये कॉसेक थीटा जो है, तो साइन थीटा का उल्टा हो गया, मतलब कि साइन थीटा तो नीचे आ गया तो उल्टा हो गया ना, मतलब कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा हो गया, तो बस कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये P/H है तो ये हो जाएगा H/P। बस इतना सिंपल है। एक बार एक करके भी देख लेते हैं हम लोग। मानो कि कॉसेक थीटा जो है ये होता है, कॉसेक थीटा जो 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा कितना होता है P/H, तो पलट के क्या हो जाएगा H/P। बस रिलेशनशिप की वजह से ये आ गया। तो अब मैं सबके लिए क्या लिख सकता हूँ, H/P हो गया, तो H/P, H कितना है AC और P कितना है AB। कोई दिक्कत, बहुत आसान चीज़ है। अभी जो मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद इस चीज़ को मैं रफ्तार में लेकर चला जाऊँगा, इसलिए अभी इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये फिर कॉस का उल्टा, मतलब कि H/B, मतलब कि हो जाएगा AC/BC। कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/P,
पी मतलब कि बी सी बाई ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ क्लियर हो गए। अब तुम्हें एक अगला चीज़, दो और चीज़ ध्यान में रखना होगा जो कि रिलेशनशिप का ही पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ। एक है तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, याद रखना हमेशा। और एक दूसरा होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो मैंने अभी तुरंत ही बोला था ना कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रहा है तो यार कमेंट करना, है ना, पूछना, जो कुछ भी मैं कोशिश करूँगा क्लियर कर दूँ। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तोड़कर आपको समझा दिया है। ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा ले लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे tan अल्फ़ा की बात करता तो क्या होता भाई, tan अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये b बाई पी होता है। अब इस हिसाब से अल्फ़ा के हिसाब से b कौन सा है, ए बी, तो ये ए बी इधर आ जाता और p क्या होता, बी सी, तो बी सी इधर आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही रेफरेंस एंगल बदला देखो तो वैल्यूज ही बदल गए। यहाँ पे तुम्हारा tan थीटा ए बी बाई बी सी था, यहाँ पे तुम्हारा tan अल्फ़ा ए बी बाई बी सी हो गया। अच्छा, tan अल्फ़ा यहाँ पे p बाई बी होना था ना, तो ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चीज़ में। तो रिलेशनशिप भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गई। अब प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इसका प्रूफ कैसे करोगे तुम? इसका प्रूफ हम लोग करेंगे वैल्यूज लेकर, रियल लाइफ वैल्यूज लेकर। ठीक है। जैसे कि मानो कि किसी भी, और वैल्यूज कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग, 0 से 90 डिग्री के बीच का हम लोग ले सकते हैं कोई भी। और प्रूफ तुम लोग अगर एक्चुअली प्रूफ देखना होगा तो तुम लोग देख सकते हो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब तुम लोगे ना, उसमें कोई भी अगर वैल्यू ऐसे रखो जो कि अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है तो फिर मानो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया उसके बाद से सारी चीज़ उसमें एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है। जैसे कि मानो कि एक साइड, कोई भी एक ट्रायंगल का साइड है 3, 4, 5, तो बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो बिल्कुल है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है। तो राइट एंगल 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 हो गया। मतलब ये इस ट्रायंगल में सारी चीज़ें एप्लीकेबल अब हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो अगला चीज़ हम आ जाते हैं रेशियोज पे। अब रेशियोज डाटा डिफाइंड कहने का मतलब है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ना कहीं कहीं पे हमको नॉट डिफाइंड वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है। लेकिन हमें क्या चीज़ पे फोकस करना है, जहाँ पे वैल्यूज डिफाइंड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से ले लेते हैं और यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो तो टेबल जो कि आपका बनता है 0, 30, 45, 60 और 90। इसी की बात बार बार करते हैं ये लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं ना वैल्यूज 0 से 90 तक, यही है। यहाँ पे साइन आ गया। अब साइन 0 के लिए कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, 45, 60, 80, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, अलग अलग याद करना होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन करने जाओ ट्रिग्नोमेट्री का, पेज के पीछे फटाक से छोटा सा लिखना होगा, लिख लो, काम हो जाएगा। कैसे देखो, 0, 1, 2, 3, 4 कर लोगे, कोई दिक्कत? सबको 4 से डिवाइड कर दो, कर लोगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारा भी यही निकल जाएगा, सारा चीज़ देखना, कर लोगे। अब सब में रूट लगा दूं, सब में रूट लग गया। तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। तो तुम्हारा साइन का 0 का रूट अंडर 0 मतलब 0 आ गया। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0।
साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/4, तो √1/√4, √1 का मतलब तो 1 और √4 का मतलब 2, तो ये हो गया 1/√2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 जो है ये क्या हो गया √2/4 है, तो √2/4 जो है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 जा 4 नीचे कट गया ये, तो बचा ये √1/√2 बचा, √1 मतलब 1 और √2 मतलब √2, तो 1/√2 बचा। एक्चुअली यहाँ पे ये √1/√4 है ना, तो √4 मतलब कि 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो कट गया, ये आया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 45 1/√2 हो गया। 60 कितना होगा, फिर वापस वही √3/√4, मतलब कि √3 हो गया। अब √4 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2, तो ये भी हो गया, और ये तो आपस में कट गया बचा 1, तो √1 का मतलब 1। साइन के वैल्यू हो गए कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बोलोगे सर कॉस का वैल्यू, कुछ नहीं, इसका उल्टा लिख दो। उल्टा लिखने का मतलब कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3/2 आ गया, फिर यहाँ पे 1/√2 आ गया, फिर यहाँ पे 1/2 आ गया, और फिर यहाँ पे 0 आ गया, खत्म। साइन कॉस tan खत्म। और सॉरी tan तो नहीं हुआ, अभी tan की बात करोगे तो अब tan यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने अभी तुरंत तुमको सिखाया था कि tan बराबर क्या होता है sin/cos। तो जब tan 0 की बात करेंगे हम, तो tan 0 मतलब कि sin 0/cos 0। sin 0 का वैल्यू तुम्हारा 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 0, तो tan भी हो जाएगा तुम्हारा 0, tan 0 0। tan 30 मतलब कि sin 30/cos 30, तो sin 30 तुम्हारा 1/2 है, cos 30 में √3/2 है, सॉल्व करोगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। tan 45 देखोगे तो sin 45 cos 45 दोनों इक्वल है, 1/√2 1/√2, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही sin 60/cos 60, sin 60 मतलब कि √3/2, cos 60 मतलब कि 1/2, 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3। अब तुम्हारा tan 90 जो है वो sin 90/cos 90, sin 91 cos 90 0, मतलब कि 1/0 हो गया। कोई भी नंबर कभी भी 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड के केस आ गया। हमें क्लियरली यहाँ पे बोला गया है रेशियोज डाटा डिफाइंड, तो जो डिफाइंड है उसे हमें तो छूना भी नहीं है। क्लियर ये चीज़ है। अब तुम बोलोगे कि सर साइन क्वेश्चन कॉसेक का वैल्यू कितना होगा, सेक का वैल्यू कितना होगा, कॉट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो ये निकाल लो भाई। कॉसेक मतलब कि साइन का उल्टा, तो कॉसेक 0 जो है क्या हो जाएगा साइन का 0 का उल्टा, मतलब कि 1/0, 0 नीचे चला गया, नॉट डिफाइंड हो गया। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा साइन 30 का उल्टा, मतलब कि साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अब मैं आगे नहीं करने वाला ये सब चीज़ें, ठीक है, तुम लोग खुद समझ लो। तुम्हारा काम जो मैंने बोला वो भाई तुम्हारा इससे तुम्हारा बन जाएगा, साइन कॉस tan तक से याद कर लोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा, और ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तुम्हारा ये एनसीईआरटी का सिलेबस में लिखा है, मतलब कि सिर्फ 30 45 या 60 ही पढ़ना है। हम तो ज़्यादा कर दिए, सिर्फ 30 45 60 तक ही ध्यान रखना है, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन तुमको क्या करना है कि सारी चीज़ें करना, अगर गलती से क्वेश्चंस आ गया तो ये थोड़ी बोलोगे सिलेबस में नहीं दिया था, बेसिक सा चीज़ है, करा दिया मैंने, ये क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ को हटा दें हम। अब जो अगला चीज़ जो हमें देखना है वो देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, अगला हमें वो चीज़ देखना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यार कुछ भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, वो सारा चीज़ हम एक्चुअली अभी के हिसाब से तुम लोगों को सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है, जो कि अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अगला है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगला है एक और लास्ट वाला जो बचा हुआ है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई आइडेंटिटी नहीं है ये। और उसका भी तुमको एक और चीज़ देखोगे तो सिर्फ तुमको भी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ही तुमको पढ़ने के लिए लोग बोल रहे हैं,
लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सभी चीज़ें, ठीक है। अगर ये चीज़ अब कहाँ से आ रही है, इसका प्रूफ क्या है ना। डिफरेंट आइडेंटिटी तो हमने कर लिया, अब प्रूफ की बात आ गई। डिफरेंट आइडेंटिटी मतलब कि ये आइडेंटिटी तुमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला की तरह याद रखो। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, आया कहाँ से। तो मैंने तुमको बोला था कि भाई जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वहाँ पे एच, बी और पी क्लेरिफाई होंगे। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो तुम्हारे यहाँ पे पाइथागोरस रिलेशन आएगा। अगर पाइथागोरस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे तभी ना ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, है कि नहीं। पाइथागोरस रिलेशन क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों चीज़ को अगर इक्वेशन अगर है ये, तो दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कट गया, 1 आया ये, और p बाई एच का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मतलब कि p बाई एच का होल स्क्वायर। तो p बाई एच तुम्हारा क्या है यहाँ पे, p बाई एच साइन थीटा होता है ना, पढ़ा था ना, p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एक बन गया आइडेंटिटी। अब अगला बार तुम्हारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इस बार तुम पी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, पी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर मतलब एच बाई पी, एच बाई पी क्या था, साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर कट गया, बचा 1 प्लस बी बाई पी क्या था, कॉट। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा, प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत। अब अगला चीज़ तुम लोग खुद से करके देख लेना। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्रूफ की तो बात तो हो गई ख़त्म। एप्लीकेशन की बात आ गई, तो अभी हम लोग एक लाइन से 6-7 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन मतलब कि आपको एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है इसमें। ये चीज़ तो ध्यान में रखना बच्चे, आपको एक मिलेगा हमेशा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। प्रूव करने वाले क्वेश्चन मतलब कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा और कुछ राइट हैंड साइड दिया रहेगा। आपको LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसमें सिंपल आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, रिलेशनशिप और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसी से आपका प्रूविंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। दो कोई भी क्वेश्चंस करके देख लेना, इतना से तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, एक बार उस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बारी बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम आपके टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं और आपको ऊपर हम क्वेश्चंस भी मेंशन करते चलेंगे, सो डैट थोड़ा सा भी कहीं पे गैप मेंटेन नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर अ ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट C। अब देखिए ट्रेंगल तो ABC ले लिया हमने और राइट एंगल एट C भी मेंशन कर दिया इसने पहले से ही, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इन विच AB इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स इन ट्रेंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो बोला है उसका वैल्यू तो सीधा सीधा 1, वो तो फॉर्मूला है क्योंकि थीटा सेम है, दोनों जगह पे थीटा ही है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप ले रहे हो तो उसका वैल्यू 1 तो आना एकदम फिक्स है, लेकिन हम लोग फिर भी इसके तरीके से करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन का एक ट्रेंगल बना देता हूँ यहाँ पे, जो कि ए राइट एंगल एट C है, AC B हो गया ये चीज़।
और इसमें बोला है कि ए बी इक्वल्स टू 29। ए बी जो है ये कितना है 29 है, और बी सी जो है ये है 21, और फिर यहाँ पे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये जो है आपका एंगल थीटा है। ठीक है, और आपका सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है निकालने के लिए बोला जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, आंसर 1 ही आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आइडेंटिटी है ना भाई, जब थीटा सेम है तो आंसर 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लेकिन हम लोग एक बार इसके हिसाब से करके देख लेते हैं। अब ये तो मेरा होगा P/H, अब इसके हिसाब से तुम्हारा P ये रहा, B ये रहा और H ये रहा, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ P तो मेरा है नहीं, तो P तो हमें निकालना होगा ना। P कैसे निकालेंगे, नॉर्मल H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि P स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो सकता है, मतलब कि P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस रिलेशन है नॉर्मल सा। ठीक है, अब आगे देखोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, H कितना है जी 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस B कितना है 21 का स्क्वायर। अब ये देखने में लग रहा है कि बाप रे 29 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या क्या निकालेंगे जी हम, तो इतना हम करेंगे नहीं, हमारे पास इसके लिए भी दिमाग है ना, तरीका इसके लिए भी। क्या तरीका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी ऐसा सॉल्व करने जाओ और फंस जाओ तो ये फॉर्मूला लगा देना, सिंपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 29 प्लस 21, देखो कितना अच्छे से बन जाएगा, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, a प्लस बी माइनस बी लगा दिया मैंने। अब ये p कितना हो जाएगा रूट अंडर 29 प्लस 21 कितना होता है 50 इंटू 29 में 21 क्या बचा 8। देखो तो तुम्हारा p बराबर कितना आ गया जी, रूट अंडर 58 जा 400, कितना आसानी से आ गया। तो तुम्हारा p कितना हो गया 20 का स्क्वायर, तो p आ गया तुम्हारा 20। और यहाँ पे हम स्क्वायर निकालने जाते तो अलग ही ड्रामा एक शुरू हो जाता। a प्लस बी माइनस बी लगा दिया, काम खत्म मेरा, कोई दिक्कत, सिंपल सा p बराबर 20 आ गया। तो अब यहाँ पे हम रख सकते हैं हम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि b/h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना p/h कितना हो गया, p आया आपका 20, h कितना हो गया 29, इसका पूरा स्क्वायर ले लो, प्लस ये 20 b कितना आया b 21 आपका दिया हुआ है भाई, ये 29 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया, ये 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 प्लस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29, ये 29 का स्क्वायर है ये भी। तो ये तो फिर आपका 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। अब ये पे ये जो है 20 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर जो है आपका यहीं पे, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना ही तय है, स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, कट के आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आ गया आपका आंसर। अब आपके क्वेश्चन में जो है अगला जो चीज़ पूछ रहे हैं ये लोग है कि ये है कि बताओ भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, b/h का स्क्वायर कर लो माइनस p/h का स्क्वायर कर लो, हो गया। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो b/h मतलब कितना हो जाएगा, b है तुम्हारा 21 डिवाइडेड बाई h है तुम्हारा 29 का स्क्वायर माइनस p है तुम्हारा, p आया था 20 बाई 29 का स्क्वायर, फटाफट करो, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। इसको मैं रफ करता हूँ, ये दोनों तो सेम है तो मैंने 29 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, ये 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अभी फिर भी यहाँ पे अब हमको लग रहा है कि कितना करेंगे इसको, तो एक काम करते हैं 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20 कर देते हैं, सिंपल।
डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 841, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 841 इक्वल्स टू 20 + 21 ये 41 हो गया इंटू 1 डिवाइड बाई 841। तो आंसर आपका आ गया 41/841, ठीक है। तो फिर आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आपको हमेशा फोकस करना है, उसको हमेशा दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। अब आपके हिसाब से मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, और इस क्वेश्चन को मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। और ये क्वेश्चन है इन अ ट्रेंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंगल ले लिया ABC, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B पे मेरा राइट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल राइट एंगल एट B AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB को मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, और एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब टेक्स्ट बुक में जो है डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC और AC, BC और AC का क्या करना है, लेंथ निकालना है। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते आराम से, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ चल रहा है। ये एक ही साइड दिया है तो बाकी दो कैसे निकालेंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है ना। अगर इस एंगल को हम लेकर चले तो मेरा sin 30 जो है वो होता है P/H, और इस 30 के हिसाब से ये तुम्हारा B हो गया, ये P हो गया और ये H हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा इसका AB BC और AC का साइड निकालना, कोई बात नहीं। तो तुम्हारा sin 30 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 होता है वैल्यूज इक्वल्स टू P/H तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से तुम्हारा P है 5 और H कितना है AC। तो यहाँ से तुम्हारा AC इज इक्वल्स टू 5 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो AC इक्वल्स टू 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा BC, अब BC कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, या तो अब तुम पाइथागोरस लगा लो क्योंकि तो तुम्हारा 10 आ गया, या तो फिर तुम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लो। तो हम थोड़ा दिमाग लगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लेते हैं। जैसे कि इसको P और B को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा है, तो वो है tan 30 P/B। तो tan 30 तुम्हारा कितना होता है 1/√3, और P कितना है तुम्हारा 5 है, और B कितना है BC है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हारा BC कुछ कितना आ जाएगा 5 × √3, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 5√3। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो बिना देरी करते हुए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपके सारे वैल्यूज दिए हैं, उसको पुट करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपको ऊपर वहाँ पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे दिया हुआ है 5 cos² 60, राइट। तो 5 cos² 60 कहने का मतलब है कि 5 × cos 60 का वैल्यू जो भी हो, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, और प्लस 4 sec² 30, मतलब कि 4 × sec 30 का होल स्क्वायर। अब sec 30 का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है, ये 1/cos 30 होता है, मतलब कि cos 30 का वैल्यू का उल्टा। तो cos 30 कितना होता है भाई, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, है ना। तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर। और लास्ट में एक बात दिया हुआ है -10² 45, तो tan 40 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई sin² 30 + cos² 30। आइडेंटिटी आ गया यहाँ पे, क्या, sin² 30 + cos² 30, दोनों जगह थीटा सेम है 30, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मैं उतना क्यों करूँगा, 1² भी क्यों, सीधा 1, बात खत्म। सॉल्व करो इसको, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 स्क्वायर करके -1 डिवाइड बाई 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम ले लो 12, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, और ये -15 हो जाएगा। 15 कट गया, बचा कितना 64/12,
यह है तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप के ले लेते हैं जो आइडेंटिटी लगाकर प्रूव करने वाले होते हैं, है ना, सो डैट हमारे चीज़ें जो हैं और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारा वेरिएशन हम कवर कर लेंगे। अगर ये दो प्रूविंग का क्वेश्चन लेते हैं तो हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, प्रूव डैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन इक्वल्स टू 10, ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है हम एक LHS ले लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको करना है, आप LHS ले लो। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको आप ले लो LHS इज इक्वल्स टू सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, ठीक है, ये लेना है। और आपको RHS में क्या लेकर आना है, इक्वल्स टू 1 आपको प्रूव करना है। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कौन सा आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आइडेंटिटी नहीं लगेगा तो रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप नहीं देखेगा तो प्रूविंग का मतलब ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में मैथमेटिक्स का जितना भी ज्ञान हो सब लगा दो, लेकिन RHS आना चाहिए, राइट। और कुछ एकदम बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो भी तुमने पढ़ा रिलेशनशिप लगेगा, आइडेंटिटी लगेगा, बस उतना ही से बन जाएगा सवाल। अब देखो यहाँ पे सेक ए को हम 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इंटू 1 माइनस साइन ए को हम साइन ए ही रख देते हैं, इंटू सेक ए को हम फिर वापस क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत। और प्लस tan ए को हम साइन ए बाई कॉस से लिख देते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो यहाँ पे, कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 बाई कॉस ए हो गया, इंटू 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ही रहने दो, इंटू यहाँ पे अगर एलसीएम हम कॉस से लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। और ऊपर तुम्हारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो, ये हो जाए। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब तुमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी है ना, है कि नहीं है। अगर दोनों जगह ए है तो बराबर 1 हो जाएगा। अब इस आइडेंटिटी से हम लोग ये नहीं देख सकते क्या कि कॉस स्क्वायर ए जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, कट गया, आंसर कितना आया 1। सॉरी इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा रिलेशनशिप याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है और फटाफट क्वेश्चन बनाना शुरू करना है, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। अब कौन सा कब इस्तेमाल करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, प्रूव डैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए के प्लस 1। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस आपके लिए LHS ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो LHS दिया हुआ है वो है, आपको तो ऊपर दिख रहा होगा, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। और आपको लेफ्ट RHS में प्रूव करना है
कॉस ए के -1 डिवाइड बाई कॉस ए के +1, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल से ये काम करते हैं वापस अपने जो हम लोग हमेशा करते हैं, कॉट को वापस बदलेंगे कॉस ए बाई साइन ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बस इतना ही से तो सॉल्व हो जाएगा यार प्रूविंग वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन। तो माइनस कॉस ए को, तो कॉस ए को कॉस ए में रहने दो, डिवाइडेड बाई कॉट ए जो है इसको फिर वापस कॉस ए बाई साइन ए, प्लस ये कॉस ए को कॉस ए रहने दो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कितना आसानी से बन रहा है ये तो सवाल मेरे को यहाँ पे देखते ही पता चल गया कि तुम्हारा कॉस ए के -1 है, कॉस ए के +1 आएगा। अगर मैं इन दोनों में से कॉस ए कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा? 1 बाई साइन ए बचा ऊपर, इसमें 1 बाई साइन ए बचा कि नहीं बचा, क्योंकि कॉस ए तो बाहर आ गया, और माइनस इसमें तो बचा सिर्फ 1, कोई दिक्कत। डिवाइडेड बाई यहाँ से फिर कॉस ए ले लो कॉमन, कॉस ए हो गया, बचा कितना? 1 बाई साइन ए +1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है, खत्म, ये खत्म हो गया, कट गया। अब 1 बाई साइन ए -1, एलसीएम उलसीएम लेने के बारे में बहुत लोग सोचेंगे, लेकिन क्यों करेंगे भाई, हमको जो प्रूव करना है 1 बाई साइन ए मेरा कॉस ए के नहीं मिल गया, कॉस ए के का उल्टा 1 बाई साइन ए, साइन ए का उल्टा 1 बाई कॉस ए के, तो साइन ए का 1 बाई साइन ए का उल्टा कॉस ए के हो गया -1, डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए तो फिर कॉस ए के +1 इज इक्वल्स टू RHS प्रूव। तो अगर तुम लोगों को प्रूविंग के किसी भी टाइप में क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, या फिर तुम लोग भी पूछ लो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कब आइडेंटिटी को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सिर्फ इतना ही करके जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इफिशियंसी आएगी, फ्लुएंसी आएगी, है ना, और मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। बाकी डाउट के लिए तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हो कमेंट करके मुझे डाउट बताओ, और फिर इसी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। अब अगला हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के लिए करीब 10-15 मिनट का भी वीडियोज़ बनेगा, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो, थैंक यू।